सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमें तो आसमां की सफ़र करनी है और रास्ता भी हम खुद बनाएंगे। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSc मैथ में। और आज हम लोग प्रतिशत श्रृंखला के क्लास 3B को देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास 3A में आपको हमने कहा था कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो उसका टाइप था 3A में दिखाया था आपको, और उसका जो दूसरा टाइप है, इसके लिए हम लोग आज 3B क्लास में देखेंगे कि वह कैसे बनेगा। बहुत आसान, जैसे वहाँ बनाए थे वैसे यहाँ भी बहुत आसानी से बन जाएगा। बस फार्मूला भी वही है, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है और बहुत आसानी से आपका बनेगा। उस वीडियो को भी आप निश्चित रूप से देखिए ताकि यहाँ आपका और वहाँ दोनों कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। और ऐसा प्रश्न यदि एग्जाम में आवे तो आपका किसी भी हाल में 2 सेकंड से ज़्यादा समय ना लगे, तुरंत बन जाए, देखते बन जाए। हमारा बस यही प्रयास रहा है और आपके लिए मैं लगातार यही प्रयास कर रहा हूँ। आइए प्रश्न को देखें। आप लगातार वीडियो में बने रहिए, लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए, लगातार हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। मैं आपके लिए मैथ को बहुत आसान करने का प्रयास करता रहूँगा, बहुत ही मैथ को आसान कर दूँगा। लगातार हमारा मेहनत चल रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं पहले कि कैसे बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि क्वेश्चन का नेचर समझिए। कहा यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, यहाँ मूल्य में कमी हो रही है, तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहा कि इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर। यहाँ पे देखिए ऊपर में कि चने का मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी गुना 100। यह दूसरा टाइप था आपका, यह आपका दूसरा टाइप है। हमने जो पहले वीडियो में दिखाया था वहां से यहाँ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पे आपको प्रतिशत कमी निकालनी थी, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकालना है। फार्मूला में थोड़ा बदलाव कर दिया, फार्मूला हो गया प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी गुना 100। आइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी कितनी है आपकी 20%, तो आपका क्या हो जाएगा 20 बटा बराबर लिख दीजिए 20 बटा। अब आपका क्या कहा कि 100 माइनस 20 गुना 100 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 बटा 80 गुना 100। कटा दीजिए 4 से 20 से 80 4 मरतबा, 4 से 100 काट दीजिए 25 मरतबा, यानी 25% वृद्धि हो जाएगी। 25% आपकी वृद्धि हो गई। फिर से देख लीजिए, चने के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है, तो प्रतिशत कमी की जगह 20 लिख दिया, और फॉर्मूला में लिखा है 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो 100 माइनस 20 गुना 100, जो कट के आया 25%, वह आपकी क्या हो गई। तो उपयोग में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो उपयोग में 25% की वृद्धि कर देनी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यहां भी वही फॉर्मूला ही लगा दीजिए, बस कुछ नहीं। अब सीधे लिखिए ना, हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 1-2 सेकंड में आप करके निकल जाइएगा। ध्यान रखिए क्या हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, देखिए यहाँ पे कमी कितना था 10%, तो 10 बटा 90 गुना 100, 10 बटा 90 गुना 100। चूंकि 100 में से 10 को घटा दिया है तो 90 आ गया है, तुरंत कटाइए आप, तो बराबर हो जाएगा 100 बटा 9
प्रतिशत, इसको यदि आप पूर्णांक में बदल दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 11.1/9% वृद्धि। 11.1/9% की वृद्धि हो जाएगी आपकी। जो आपका निकालना था कि क्या यहाँ पे लिखा था कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, तो ऊंचाई में आपको बढ़ा देना है 11.1/9%। तो यह तो दो टाइप का हो गया। एक टाइप इसमें और है जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। आइए तुरंत उसको लिखते हैं और उसको देख लें। उसके बाद इस पर आधारित 3 क्वेश्चन आपको हम पढ़ के वैसे ही पहले वीडियो जैसा बता देंगे, सुना देंगे और आप उसको आसानी से कर लीजिएगा। देखिएगा आपके लिए कितना आसान हो जा रहा है मैथ। थोड़ा सा आप लगे रहिए और करते रहिए, मेहनत करना आदमी का काम है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, कहा ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। ध्यान दीजिए, कहा यहां कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत वृद्धि निकाल देना है आपको। फॉर्मूला लगा दीजिए। 40% कहा था 40/100 माइनस 40 गुना 100 बराबर हो जाएगा आपका 40/60 गुना 100। 20 से काट दीजिए 2 मरतबा, 3 मरतबा कटेगा 60। अब क्या हो गया आपका 200/3 बराबर आपका पूर्णांक में बदलिएगा आप तो 66.2/3% आपकी वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी आपका? 66.2/3% की वृद्धि हो गई। फिर से देख लीजिए, 40% कम हो रहा है तो 40/100 माइनस 40 गुना 100 कटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इस पर आधारित 3 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। समय का भी बचत करना है और आप उसको सुन के कॉपी पे लिख के थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, आपका समझ और विकसित हो जाए। फॉर्मूला बस यही लगना है। आइए क्वेश्चन पढ़ें और उसका तेजी में देखें। कहा यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? फिर से सुनिए, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे फिर इसी फॉर्मूला को लगा दीजिएगा आप, तो आपका क्या हो जाएगा? कहा कि 25% कम है तो 25/100 माइनस 25 गुना 100 बराबर 25/75 गुना 100 कटा दीजिए। 25 से 3 मरतबा कटेगा यानी 100/3। यदि पूर्णांक में बदलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 33.1/3% वृद्धि हो जाएगी। यानी आपका जो क्वेश्चन कहा कि दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना अधिक है, तो 33.1/3%। आइए अगला क्वेश्चन कहा आलू के मूल्य में 60% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी उसकी खपत कितना बढ़ा दे कि उसके मद में खर्च ना बढ़े? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसके लिए हो जाएगा आपका 60/100 माइनस 60, 60/100 माइनस 60 गुना 100। इस पर निकाल दीजिए आप 60/100 माइनस 60, ठीक है, गुना 100। अब इस पर निकाल दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए, किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो? फिर से सुन लीजिए, किसी आयत की लंबाई में 15% की कमी कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी
कि उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा 15/100 माइनस 15 गुना 100। आप इसका हल कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से इसमें भी आपको हमने 6 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन लिख के बताया, 3 क्वेश्चन पढ़ के सुनाया और उसका सॉल्यूशन लिख दिया है। आप थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ जाइए और इसको सुनिए, कॉपी पर लिखिए और एक बार बना जाइए, देखिएगा गारंटी है हमारा आपका यह मैथ आग की तरह हो जाएगा और परीक्षा में जाना है और क्वेश्चन को उड़ा देना है।